सबको नमस्ते। और थैंक यू अगेन कि आपने ज्वाइन किया आज मेरे को संडे। मैं तो और रेगुलर हूँ सर। आई एम रेगुलर अटेंडिंग या। अपने आप को म्यूट रखिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो, प्लीज। और स्टार्ट करते हैं, आइए। स्वस्ति वाचन का ऊपर बात चल रही है, तो स्वस्ति वाचन का छठा सिक्स्थ मंत्र, जो सिक्स्थ मंत्र है स्वस्ति वाचन का, वो भी ऋग्वेद के 551:14 का मंत्र है। 551:14। अगला भी 551:15 ही है। तो ये जो एक दो तीन चार पाँच पांच मंत्र कॉन्टिन्यूअसली एक ही ऋग्वेद के एक ही चैप्टर में से निकले हुए एक के बाद एक के मंत्र हैं ये। तो ऋग्वेद का 551:14 और स्वस्ति वाचन का सिक्स्थ मंत्र। तो ये कहता है, स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्राश्चग्नि स्वस्ति नो अदिते कृति। अब ये सारे मंत्र जो हैं, ये तो हम परमात्मा से स्वस्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारा अच्छा हो, भला हो, सब चीजें मंगलकारी हो, सब अच्छी हो। तो ये मंत्र हमको कह रहा है कि परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, शरीर के अंदर जो प्राण और अपान दोनों वायु हैं, तुम उनको परस्पर एक सम कल्याण करने के लिए बराबर बनाए रखो, ठीक बनाए रखो। सुषुम्ने सुषुम्ने तुम सुखदात्री बनो। और सुषुम्ना भी जो है बीच की नाड़ी, वो भी सुखदात्री हो। धन धान्य से भरपूर परम देव तुम कल्याणमय हो। जो हमको धन मिले, पैसे मिले, धन धान्य मिले, प्रॉपर्टीज मिले, सब हमारे कल्याण के लिए हो, हम उनका बुरा उपयोग न करें। और इंद्र वायु यानी कि अग्नि भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, और हमारे साथ सारी स्थितियां उत्तम गति में प्राप्त हों। अब इस मंत्र के अंदर स्वस्ति के तीन अलग अलग वर्णन हैं। एक कहता है, प्राण और अपान के द्वारा हमारी आध्यात्मिक स्वस्ति दोनों के यथा व्यवस्थित वर्तने से जन्म और मृत्यु दोनों समय में स्वस्थता रहती है। मतलब यह है कि जो प्राण और अपान दोनों हैं, अगर वो दोनों स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, अच्छे रहें, तो हमारी जो स्थिति है वो अच्छी रहती है। तो उन प्राण और अपान दोनों को बराबर बैलेंस करके चलने से हमारे को उसका फायदा मिलता है। फायदा ये मिलता है कि बैलेंस्ड होने से हमारा जीवन भी और हमारी मृत्यु भी दोनों सुखकारी रहते हैं। अगला इन्होंने बताया है कि जीवन पथ में हितकारी जो दूसरा है, वो धन धान्य की बात कही है, जिसको इन्होंने कहा है रेवती के पथिये रेवती। अब जो रेवती है वर्ड, रेवती का मतलब होता है बहुत सारी, मतलब लक्ष्मी समझ लीजिए, पैसा धन समझ लीजिए आप। लेकिन रेवती के अंदर रई होती है। जो रई होती है ना, रई वर्ड जो है, र ई, य को ई की मात्रा, रई। रई का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटीज। अगर पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी तो आपके पास धन कैसे आएगा? तो धन होने की पहले पॉसिबिलिटी या साधन होना चाहिए। तो रई जो है वो साधन देती है, तब रेवती मिलती है, तो उससे रेवती बनती है। कि रेवती का मतलब होता है धन धान्य जो होते हैं, तो वो हमारे लिए हितकारी हों, वो उसको उत्तम जीवन को प्राप्त करें, हम उसके उससे हम बुरे कामों में ना फंस जाएं। तीसरा जो है वो बताया है वायु और अग्नि, कि जो वायु और अग्नि के होने वाली चीजें हैं, वो हमारे जीवन में हर किस्म की प्रकृति के विनाश से हमको बचाएं और हमको अच्छी तरह से स्वस्थ रखें। ये तो हो गई यहाँ पर बातें इस मंत्र की, जो कि हमको स्वस्ति वाचन का मंत्र हम पढ़ते हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो हम परमात्मा से परमात्मा के अलग अलग गुणों को, अलग अलग दी हुई शक्तियों को, अलग अलग रूपों से हम उनको याद करके उसकी प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब हम परमात्मा से इसमें पहली प्राण और अपान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम उससे मित्र वरुण की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है स्वस्ति मित्रा वरुणा। मित्र और वरुण, जो मित्र और वरुण होते हैं, वो हर एक एटम के अंदर
किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मित्र है, और जो प्रोटॉन है वो वरुण है। हर इलेक्ट्रॉन के अंदर हम उसी नाम से उसको पुकारते हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि जो भी एटम्स इस दुनिया में हैं, चाहे वो हमारे बॉडी के अंदर हैं और चाहे वो बाहर बैठे हुए यूनिवर्स में सब जगह हैं, वो जितना भी मित्र और वरुण है परमात्मा, वो हमारे लिए स्वस्ति कारक हो, वो हमारे लिए अच्छा हो, कल्याणकारी हो, वो हमको कष्ट ना दे, दुख ना दे। तो एक बात तो हो गई कि इससे सारी दुनिया, सारी सारी की सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि कवर हो जाती है इससे, इस एक ही वर्ड की प्रार्थना से, कि ना बाहर से कोई प्रॉब्लम होगी ना अंदर से कोई प्रॉब्लम होगी, कि हम सब जगह से स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, खुश रहेंगे। और फिर उसमें जब हमने रेवती की प्रार्थना की है तो हमने ये कहा है कि हे पथे, मतलब सुषुम्ने, जो हमारे अंदर बसा हुआ है, जो हमारे अंदर बस गया है, जो हमारे अंदर मतलब बैठा हुआ है, वो बैठी हुआ जो हमारे अंदर है वो भी हमारे धन धान्य को गलत इस्तेमाल में ना लगाए, हमको स्वस्थ रखे, स्वस्थी की तरफ ही लेके चले। और सबसे बड़ी चीज तो पैसा ही होता है ना, जो गलत रास्ते पे चलाता है। सबसे बड़ी चीज ही पैसा होता है, जो गलत रास्ते पे, जैसे ही पैसा थोड़ा ज्यादा हो जाता है इंसान का दिमाग गलत तरफ चलने लग जाता है, गलत बातें उसके दिमाग में आने लग जाती हैं, गलत काम में लग जाता है। अब मैं अभी कलकत्ता गया हुआ था जब छुट्टी में, तो सारे पुराने स्कूल के यार दोस्तों ने एक मीटिंग रख ली, बुला लिया। तो हम बैठे हुए थे वहाँ। अब वहाँ बैठे हुए हैं तो खाना वाना चल रहा है, खाना खा रहे हैं, तो होंगे कोई यार 10 10 11 लोग होंगे उसमें। और उसमें कोई उठा रहा है, फोन पे लगा हुआ है। तो वो पूछ रहा है, कोई दूसरे ने पूछा, यार तू आज रख दे फोन, क्या कर रहा है? बोलता नहीं, मेरी बैटिंग चल रही है अभी, मैं उसको ये नहीं करूंगा तो मेरा हार जाऊंगा, अभी खराब हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो वहां बैठा बैठा भी उसको बैटिंग करते रहना है वहां बैठ के फोन पे। अब वो पैसा आ गया है ना, तो पैसा आ गया तो वो इसी तरह लगेगा, चलेगा ना। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो अंदर, हमारे अंदर ही ये चीज बैठी होती है कि जो धन धान्य मिलता है हमको, पैसे मिलते हैं या बहुत सारा दौलत मिलती है, उसको हम यूज कैसे करते हैं, हम उसको किस तरह एप्लीकेशन में किस तरह लेके आते हैं। क्या वो स्वस्ति के लिए होती है, हमारे अच्छे के लिए होती है? और हमारा अच्छा सिर्फ है, मेरा ही अच्छा है, ये तो नहीं है ना। ये तो हो नहीं सकता ना। अच्छा तो वो होता है कि ये तो नहीं कह सकते नहीं मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैंने तो मिलियन बना लिया इस बैटिंग कर करके। ये तो आप बोल नहीं सकते ना फिर यहाँ पर। अच्छा तो वो होता है जो कि सबके लिए, सृष्टि के लिए, जगत के लिए, सारे लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा हो। क्योंकि हम तो प्रार्थना ही सर्वे भवन्तु सुखिनः करते हैं कि सबका भला होना चाहिए, सब सुखी होने चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में मैं और मेरा तो होता नहीं है, हम सबके लिए ही करते हैं। तो ये प्रार्थना के अंदर ये जो कुछ बातें बताई गई हैं, और फिर इंद्र और अग्नि, इनको भी स्वस्थ किया जाए। तो इंद्र और अग्नि भी दोनों वही परमाणुओं के अंदर ही होते हैं सारे। परमाणुओं में भी जो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मित्र या वरुण, जो भी एक्टिव होगा वो इंद्र होगा। और उसका जो पावर और फोर्स जो काम करेगा, जो हमारे अंदर उसकी एनर्जी आएगी, वो अग्नि आएगी। तो ये इंद्र और अग्नि, मित्र और वरुण और रेवती, इनका एक साइकिल बनाकर इस मंत्र में इस तरह से इसको बोला गया है, इस तरह से इस प्रार्थना को कहा गया है। तो ये छठा मंत्र स्वस्ति वाचन का हमको, ये प्रार्थना हमारी है जो हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि इस चीज की हमको स्वस्ति दे। अब ऑब्वियसली मंत्र के अंदर सिर्फ ये तो होता नहीं कि हमका हमारा कल्याण हो और हमारा भला हो, उसमें से हमको ज्ञान भी मिलता है। तो हमको ये ज्ञान मिल जाता है कि किस तरह से मित्र और वरुण काम करते हैं, इंद्र और अग्नि काम करते हैं, और फिर रेवती का काम क्या होता है, और किस तरह से हमारे रास्ते में हमारे अंदर ही बैठे हुए गुण और अवगुण उसको किस तरह से डायरेक्ट करके चलाते हैं। और हम परमात्मा से तो धन मांगते ही हैं कि हमको परमात्मा धन देना काफी। तो ये मंत्र के अंदर ये सारी बातें स्वस्ति के लिए मांगी गई हैं, कल्याण करने के लिए, भले के लिए। तो ये मंत्र, छठा मंत्र स्वस्ति वाचन का, यही हमको कहता है। तो ये छठा मंत्र है। और सातवां जो मंत्र है, स्वस्ति पंथा मनुचरे में, ये हम पहले कर चुके हैं।
वो मैंने शुरू ही उनसे किया था, तभी किसी ने मुझे कहा था कि सारी स्वस्ति वाचन के मंत्र करिए। तो सातवां हम कर चुके हैं, तो मैं स्किप करके सीधा आठवें पर आ जाऊंगा। ठीक है, बिकॉज सेवेंथ के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। तो इस पर कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए मुझसे, मैं बात कर लूंगा आपसे, अगर कोई पीयूष जी, क्लैरिफिकेशन या कुछ और पीयूष चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी, इंदिरा बहन। आपने एक बात बोली, वरुण जो होते हैं, वरुण से तो जल होता है ना? तो वरुण जो होता है वो न्यायकारी होता है, जो सबका न्याय करता है। हम्म। तो वो वरुण की शक्ति है। तो वही चीज तो फिर जल के अंदर भी, जो जल की जगह वरुण आपा होता है। आपा मतलब हर चीज के अंदर वरुण की शक्ति होती है। अब वो हम जल तो हम हमेशा, बिना पानी के तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। नहीं। तो उसको पानी तो लेना ही पड़ेगा ना। तो उसको ये पता होना चाहिए कि उस पानी और जल के अंदर भी वो शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी। तो इसीलिए तो हाँ, हम जल को हाथ में लेके कसम लेते हैं ना। हम जल हाँ, को हाथ में इसी पर लेके। मुझे एक पूछना था कि जहाँ बाढ़ आती है और लोग बह जाते हैं, और जहाँ बाढ़ आती है और लोग बच जाते हैं, वो कैसे न्याय होता है? न्याय तो होता ही है, वो भी न्याय होता है, वो कर्मों का फल है। किसी न किसी जन्म के कर्मों का फल है, जो कि इंसान को या तो डूबना है उस पानी के अंदर, और पानी आके उसका सब कुछ बर्बाद कर देगा, मगर वो बच जाएगा। ये भी तो सब कर्म के फल है ना। हम्म। कर्म के फलों को लेकर ही तो हमारा जीवन होता है ना, जिससे हम पैदा होते हैं। वो वहां जन्म ही वहां होता है जहाँ बाढ़ आती है। हाँ, जन्म ही वहां होता है, रहना भी वहीं होता है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बाढ़ भी ऐसी जगहों में आ जाती है जहां पहले कभी नहीं आई होती, वहां इस बार आ जाती है, ऐसा भी तो होता है ना। हम्म। ये भी सब होता है। हाँ ज्योति जी, आप क्या कहेंगी? Namaste, Piyushji. Namaste, नमस्ते जी। everybody. नमस्ते ज्योति जी। The Swasti Vachan, I mean, the way, I'm sorry, the shlok is from Rigved. So, I mean, I was just thinking about Indra that is mentioned in this. Indra mentioned in Rigved is usually about law and order, na? Is what I अकॉर्डिंग usually have read in Rigved. So I thought, let me just ask you because Varun is mentioned separately. So Indra is not about rain or water. So I mean, in Rigved, Indra also refers to order in Prakriti nature or something like that. Is what I नहीं read. I just thought, let me नहीं नहीं clarify नहीं it with नहीं you. नहीं नहीं नहीं, वेदों और चारों वेदों के अंदर जब इंद्र का मेंशन आता है, तो इंद्र का मतलब होता है कोई भी वो वाली शक्ति किसी भी अणु के अंदर या परमाणु के अंदर जो एक्टिवेट होकर बिकम्स द प्रोमिनेंट एंड इट इज मोस्ट इफेक्टिव। So let us Okay. look at it this way, that if there is an atom and the atom has electron, proton, neutron, all three of them, some of the atoms, the neutrons become the more prominent ones that are most effective. So in that atom, Indra is that neutron. और किसी दूसरे एटम के अंदर Okay. जिसमें प्रोटॉन जो है वो ज्यादा पावरफुल होकर इफेक्टिव हो जाता है, तो इंद्र उसको कहते हैं। तो जिस भी एटम के अंदर जो भी ज्यादा स्ट्रांग और इफेक्टिव बन जाता है, उसका नाम इंद्र पड़ जाता है। और वो जितनी भी क्रिएशन के अंदर काम होते हैं वो इंद्र के द्वारा ही मतलब जो ये एक्टिवेटेड और प्रोमिनेंट परमाणुओं की शक्तियां होती हैं, यही सारा क्रिएशन के कामों को करती हैं। तो वेदों में जहां Okay. भी इंद्र कहा गया है, वहां पर बिल्कुल स्पेसिफिकली उसका यही मतलब है। Okay. Because अब जहां पर I मैं thought आपको when एक I read, no, yeah, एक एग्जाम्पल और देता yeah, हूं आपको, continue. ये वेदों में Yeah, दिया हुआ continue. है। वेदों में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। वेदों में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वृत्त जो बहुत बड़े घने बादल होते हैं, उन घने बादल को इंद्र के वज्र ने क्रैक कर दिया तो बरसात आनी शुरू हो गई। ठीक। अब उसका मतलब बड़ा क्लियर सिंपल होता है कि जो उस समय बादल भी इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें जो पानी होता है, वो पानी ही खुद खुद ही पानी एक दूसरे के साथ टकरा कर या मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। और वही इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इंद्र का वज्र यानी कि थंडरस्टॉर्म बन के या बिजली बन के कड़कती है।
तो बादलों को क्रैक करके ब्रेक करती है, तभी उसमें से पानी निकल के धरती पे गिरना शुरू होता है। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ इज इंद्र डिस्क्राइब्ड इन वेदों में। इंद्र का बस यही मतलब है सारे वेदों। Okay, I thought I have read somewhere that it is order. I mean, in whatever प्रकृति में जो order करनी है, I means discipline. What I meant by order is discipline. Is what Indra is. That's what I thought I read in Rigved. ठीक है ना। But देखिए I'm देखिए, in. वन ऑफ द एक्टिविटीज कैन बी डिसिप्लिन ऑल्सो। नाउ हाँ, so that's what I यू कैन thought. से कि बादलों में डिसिप्लिन लाने के लिए बिजली कड़की है तो फिर बारिश हो गई है, तो डिसिप्लिन हो गई, चलिए। हाँ, ऐसे कुछ, हाँ मैंने ऐसे कुछ, बिकॉज वरुण को अलग से बताया गया, मित्र वरुण इंद्र अग्नि बोला है ना। सो दैट व्हाट थॉट केम टू माय माइंड कि यहाँ पे वही हो सकता है कि इंद्र यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए और फॉर ऑल दीज अदर एलिमेंट्स दैट आर देयर विथ हिम, यू नो, नहीं, दैट्स व्हाट आई थॉट। सो इसके लिए पूछा डिसिप्लिन इज मैंने। ओनली वन ऑफ डिसिप्लिन इज वन ऑफ द वर्ड्स टू डिस्क्राइब द एक्टिविटीज। हाँ बट हाँ, उसकी एक्चुअल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है सिवाय डिसिप्लिन के। इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इट कैन बी एवरीथिंग। या सो ट्रू ट्रू, बिकॉज इंद्र इज मेंशन अ लॉट इन वेद। इंद्र हाँ, इज तो देयर वेदों में जो ओमनी प्रेजेंट। तो जो मैंने आपको बताया है, इंद्र का जो रियल मतलब वेदों में है वो यही मतलब है। ओके ठीक है। इसी ओके, तरह से मित्र और वरुण का भी जो मतलब है वो यही मतलब है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं को मित्र और वरुण कहा गया है। जो इलेक्ट्रॉन है वो मित्र हैं और जो वरुण है वो प्रोटॉन्स हैं। तो इसी तरह से हमारे अच्छा वेदों में मित्र और वरुण को भी उस तरह डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन जब डिस्क्राइब कर देते हैं तो फिर जो वरुण, या ये कहा जाए कि वरुण प्रधान सारे के सारे एटम्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जिनके अंदर प्रोटॉन्स ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, वो प्रोटॉन 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 वाले सारे एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं, दे फॉर्म अ ग्रुप। व्हेन दे फॉर्म अ ग्रुप, तो उनका जो फॉर्मेशन होता है वो जलीय हो जाता है, वो वाटरी हो जाता है, या वो आपह की तरह हो जाता है। सो दैट इज वाई वरुण को कहीं पर जल भी कहा गया, कहीं पर आपह भी कहा गया। ये भी कहा गया कि वरुण जो होती है वो शक्ति होती है जो न्याय करती है। तो जो जो जिसको हम अम, सत्व कहते हैं, जिसको सत्व कहते हैं, वही तो वरुण बन जाते हैं ना। तो या सत्व की वाटर एलिमेंट शक्ति इज वरुण, करेक्ट, यस तो यस। सत्व की शक्ति ही तो न्याय करेगी। जो सत्व की शक्ति होगी, न्याय तो वही करेगी ना, क्योंकि उसी में तो ट्रुथ तो उसी में बैठा हुआ है ना। और जो रजस की शक्ति है वो एक्टिविटी देगी, तो उसमें तो एक्टिविटी ही एक्टिविटी आएगी। तो वो मित्र इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज वेरी फेवरेबल फॉर अस, फॉर आवर एक्टिविटीज। कर्म करने के लिए मित्र सबसे फेवरेबल होता है। नहीं नहीं, ये पार्ट आई तो अग्री विथ वॉट एवर यू आर सेइंग, दैट आई अग्री, यस ट्रू, दैट इज ट्रू। द ओनली थिंग आई, बिकॉज यू आर एक्सप्लेनिंग दैट टाइम, इट स्ट्रक मी, यू नो, बिकॉज मैंने भी पढ़ा है, तो मैंने बोला ये पूछ ले कि हम लोग, मैंने भी इंद्र का ये बहुत, इट इज ओमनी प्रेजेंट इन द वेद, एंड ऋग्वेदा में तो उसका बहुत है, अग्नि, वरुण, वायु, ये तो है ही उनमें, यू नो, ऑल द मंत्रा इज गॉट देयर नेम्स मेंशन्ड इन इट। तो कहीं कहीं पे वो डिसिप्लिन लाने के लिए इंद्र है करके मैंने पढ़ा था, इसके लिए आई थॉट लेट मी जस्ट, यू नो, डिस्कस दिस विथ यू करके। ठीक है। या या, ओके, थैंक यू। ठीक है। कोई और कुछ पूछेंगे इसके बारे में? कोई जो हमने बात की अभी, या स्वस्ति वाचन का जो मंत्र कहा इसके बारे में, या कोई और बात, क्वेश्चन? कल मैंने जो मंत्र पढ़ा था आपके लिए, स्वस्ति वाचन का मंत्र, उसके मैंने 5-6 वर्ड्स के बारे में आपसे कहा था कि मैं बात करूंगा एक बार आपसे। वो वर्ड्स को एक बार फिर रिविजिट कर लेता हूं। तो वो वर्ड्स हो गए विश्वे देवा, वैश्वानर, वायु, वसु, अग्नि और ऋभु, ऋषभ, और उसके बाद रुद्र। यही थे ना हमारे पास वर्ड्स कल। जो विश्वे देवा है उससे ये समझना पड़ेगा कि द वर्ड विश्वे देवा मीन्स द एंटायर क्रिएशन ऑफ द लॉ, क्रिएटर। जो जितना भी कुछ बना हुआ है, जितने भी और यूनिवर्सेस हैं और प्लैनेट्स हैं और दुनिया जितनी भी बनी हुई हैं, जितने भी हमारी तरह की गैलेक्सीज हैं, मिल्की वेज हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड, जो भी क्रिएटेड है उसको हम विश्वे देवा कहते हैं। ठीक। सो एक विश्वे देवा का मतलब इस तरह समझ लीजिए। दूसरा जो वर्ड आ गया हमारा, वो आ गया वैश्वानर। तो वैश्वानर हम कहते हैं जो ये सारे के सारे विश्व देवा को लीड कर रहा है।
जो इनको सब कुछ चलाता है, जो इनको सबको मेंटेन करता है, जो इनके सबके पहले मौजूद था, one who was there even before the creation started, and one who is there during the creation, and one who will lead the creation, उसको हम वैश्वानर कहते हैं। तो जब हमने इसमें विश्व देवा और वैश्वानर को एक साथ यूज किया, फिर हमने उसमें यूज किया वसु अग्नि को। अब यहां पर वसु अग्नि का मतलब होता है कि वो वाली अग्नि जो परमात्मा सबके अंदर बसा देता है, जो सब चीजों में बैठ जाती है। अब यहां पर मजे की बात यह है कि हर एक चीज के अंदर जब तक गति नहीं होती, गति यानी मूवमेंट या वाइब्रेशन या स्पीड, यह सब चीजें गति होती हैं। तो जब तक गति नहीं होती किसी चीज के अंदर, वो चीज अलाइव नहीं होती, वो काम करना शुरू नहीं करती। तो जब परमाणुओं में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो वो एक्टिवेट होकर काम करना शुरू करते हैं। तो ये जो गति है, ये वैश्वानर की गति है, जो कि वो जिसको कि हमने अग्नि का नाम दिया है, एनर्जी का नाम दिया है। तो वसु अग्नि वही है जो सबके अंदर बैठ जाती है, समा जाती है, वास करती है, जो सभी में बैठी होती है, वो वाली अग्नि वसु अग्नि है। चाहे वो पेड़ पौधों के अंदर की एनर्जी की अग्नि हो या हमारे अंदर हो, शरीर के अंदर हो, जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ये सब चीजें जो हैं, ये परमात्मा की वसु अग्नि है। तो विश्वे देवा वैश्वानर वसु अग्नि, और इनको कनेक्ट कर दिया उन्होंने किसके साथ? उन्होंने कर दिया ऋषभ देवों के साथ। तो ऋषभ देव का मतलब ही हो गया वही जो गति करते हैं और गति देते हैं। तो चाहे वो अग्नि हो, चाहे सूर्य हो, और चाहे वो वायु हो, जो भी चीज जो चलती है, गति करती है और हम लोगों को भी गति देती है। हम सांस लेते हैं तो वायु हम अंदर लेते हैं। हम जब सांस लेके वायु को अंदर लेते हैं तो हमारी जो अंदर की अग्नि है वो प्रज्वलित रहती है, जलती रहती है। तो ये वायु और अग्नि एक साथ चलते हैं, और एक साथ चल के ही, क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो ये हमारे अंदर हमको एक्टिविटी करने के लिए काम में आते हैं। तो ये जितनी भी चीजें इसमें ऋषभ में आई हैं, वो एक्टिविटी देने वाली, गति देने वाली वो शक्तियां हैं जो कि परमात्मा ने बनाई हैं, और वो हमको काम आती हैं हमारे अंदर, और हमारी क्रिएशन, पूरी की पूरी क्रिएशन के अंदर इसी तरह काम करती हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारे पिंड में होता है, वही सारे ब्रह्मांड में भी वैसा ही हो रहा होता है। और उसके बाद जब वर्ड उन्होंने यूज किया इन सब के लिए रुद्र, तो उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि ये सारी की सारी शक्तियां न्यायकारी और दुष्टता को नष्ट करने वाली हैं। अब यहां पर आप एक बात देख लीजिए कि अभी हम देखते रहते हैं कि कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर जो सारी की सारी क्रिएशन है वो इस तरह से पलटती रहती है कि 1000 साल पहले जो लोग थे वो आज नहीं है, सब मट्टी में मिल चुके हैं। जो 10,000 साल पहले थे वो उनका कुछ भी नहीं बचा हुआ, सब मट्टी में मिल चुके हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जो भी थे, अगर उन्होंने कोई ज्ञान छोड़ा है तो वो हमको पता है, वरना उनका जितना वैभव था, धन था, ऐश्वर्य था, सब कुछ मट्टी में मिल चुका है। तो ये जो रुद्र है ना, ये वो शक्ति है जो कि सब कुछ को, जो भी बुरा होता है उसको वो नष्ट कर देती है। जो क्रोध है ना, एंगर, वो क्रुद्ध वर्ड जो है, क्रुद्ध भी रुद्र से बना हुआ है। क्रुद्ध वर्ड के अंदर रुद्र आता है, जुड़ा हुआ होता है। तो वो भी क्रोध में भी तो एंगर जो है वो वही है कि जो न्याय करने वाली शक्ति होती है उसके अंदर एंगर होता है। वो बड़े फोर्सफुली काम करती है, चाहे वो मनुष्य के लिए काम कर रही हो और चाहे वो किसी के लिए भी काम, प्रकृति के लिए काम कर रही हो। तो ये जितनी भी हमको गति मिल रही है ना, जो भी हम अलग अलग गतियां ले रहे हैं ना, वो सारी गतियां उन गतियों के साथ ये जुड़ा रहता है जो कि हमेशा ही न्यायकारी होने के साथ साथ बहुत गुस्से वाला, एंगर वाला होता है, जो दुष्ट शक्तियों को नष्ट करता है।
तो ये स्वस्ति वाचन के पिछले मंत्र के अंदर, पिछले मैंने कल जो बात की थी उसमें ये शब्दों का ये मतलब होना चाहिए। अब मैंने आपको, जब मैंने माँ दुर्गा के नवरूपों पे बात की थी आपके साथ एक बार जब टॉक्स हुई थी 9 रूपों पर माँ के, दुर्गा के, तो मैंने आपको कहा था ना कि वो दुर्गा के जो रूप हैं उनके रूप को उसी तरह शक्ति बताया गया है जो क्रिएशन की करेक्शंस करती हैं। जो सृष्टि बनती है तो फिर, अब जब एक क्रिएशन बन रही है तो इस क्रिएशन के अंदर भी तो एक महत बनता है, तो उससे उसका क्रिएशन का एक मन होता है। उस मन से ही तो हम मन को बोरो करते हैं ना। तो क्रिएशन का एक कॉस्मिक मन है, कॉस्मिक माइंड। उस कॉस्मिक माइंड के अंदर से अच्छी और बुरी सब तरह की चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। तो क्रिएशन में जो नेगेटिव और बुरी चीजें बन रही होती हैं उनको विनाश करने की जो शक्ति होती है, उसी को हम शक्ति कहते हैं या उसी को हम दुर्गा कहते हैं। तो वही तो रौद्र और रुद्र रूप भी वही काम कर रहा होता है ना, कि जिस भी चीज में गति होती है उसने उस गति के अंदर जो नेगेटिविटीज हैं, जो बुराइयां हैं, उनको नष्ट करना है, बर्बाद करना है। तो हम तो ये प्रार्थना परमात्मा से प्रार्थना करते ही हैं कि वो हर वो बुरा वस्तु, बुरा काम, बुरे लोग, बुरी चीजें जो भी हैं वो नष्ट होनी चाहिए। जब वो नष्ट होंगी तभी तो हमारा भला होगा ना। ठीक बात है कि नहीं? कानून तो ये कहता है ना कि अगर कोई मास किलर, मर्डरर आदमी जो घूम रहा है सड़कों के ऊपर, जब उसको जेल में डालोगे तभी तो बाकी लोगों का भला होगा ना। नहीं तो पता नहीं किसको किसको मारेगा। तो यही तो हम परमात्मा से स्वस्ति की जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके रौद्र को, और फिर वही बात कि हमारे अंदर भी जो ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव हैं या दुष्ट हैं, वो जब नष्ट नहीं होंगी तब तक अच्छी चीजें कहाँ से आएंगी हमारे अंदर। तो ये है उन स्वस्ति वाचन के मंत्रों में, जो मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको शब्दों को समझाऊंगा, तो इस तरह उनको समझना चाहिए। ठीक है? कुछ पूछना है? थोड़ा ज्यादा डीप हो गया तो मैं माफी मांग लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आया हो या डीप हो गया हो तो माफी मांग लेता हूँ, या कनेक्शन नहीं बैठ रहा तो भी वी कैन ट्राई इट इफ यू वांट, बट ठीक है, फिर आगे बढ़ जाए। चलिए, फिर अब हमने गीता के आखिरी श्लोकों पर आ गए हैं हम लोग, और आज हमने करने हैं नंबर 71 से हम शुरू करेंगे। तो 71, 72, 73 में भी वही बातें हो रही हैं जो ये पहले कह चुके हैं। 71 में भी और 72 में तो खैर वो पूछेंगे उससे। तो अलका जी हमको 71, 72 और 73 तीनों पढ़ दीजिए, तीनों पे बात कर लेते हैं। श्रद्धावान् न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् sorry. कच्चिदेतच्छ्रितम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादामयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं त्वः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। चलिए इनको समझ लेते हैं, फिर इन पे बात कर लेंगे। ये कह रहा है नंबर 71 कि जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धा से जुड़कर, श्रद्धा लेकर, ईर्ष्या से रहित होकर, ईर्ष्या, द्वेष यानी जेलसी, जेलसी या किसी भी तरह का अहंकार से पैदा हुआ हुआ ईर्ष्या से हटकर, नहीं रखकर अपने अंदर, इस बात को सुनेगा और समझेगा, वो भी मुक्त होकर पुण्य कर्म वाले लोग जहां बसते हैं उस शुभ लोगों को पाएगा। तो ये कह रहा है कि जो इसको ध्यान से सुनेगा
और जिसके अंदर इसके लिए मन में डाउट नहीं होगा या इसके लिए चैलेंजेस नहीं होंगे, वो श्रद्धा से सुनेगा, डेडिकेटेडली इस बात को सुनेगा, समझेगा। वो भी पुण्य कर्म वाला बन जाएगा कि उसके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे और वो भी वहीं उन्हीं लोकों में वास करेगा जहां पुण्य कर्म वाले लोग रहते हैं। तो मतलब उसका भी जन्म वैसा ही होगा जहां पर उसको पुण्य, दूसरे पुण्य कर्म वाले लोग मिलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया इसका। सेकंड वाला बोलता है कि हे पार्थ, अर्जुन, तूने जो मेरी सारी चीजों को एकाग्र चित्त होकर, कॉन्सेंट्रेटेड होकर सुना है, तो ये बता कि क्या तेरा मोह जो तेरे अंदर उत्पन्न हुआ था, आसक्ति जो तेरे अंदर उत्पन्न हुई थी, वो दूर हुई कि नहीं? जो तेरे अंदर आसक्ति, अटैचमेंट्स और मोह पैदा हो गए थे कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, वो दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्जुन उसका जवाब देता है, हे अच्युत, अच्युत भगवान कृष्ण के लिए, अच्युत वो जो अपने पोजीशन से गिरता नहीं है, उसको अच्युत कहते हैं। जो अपनी पोजीशन से, जो अपने स्टैंड से, जो उसकी फर्म बिलीफ है उसमें से वो गिरता नहीं है, वो अच्युत है। हे अच्युत, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्वधर्म की स्मृति प्राप्त हो गई है, अब मेरा संदेह दूर हो गया है, मैं स्थिर चित्त होकर हो गया हूं और तेरे कहने के अनुसार ही अब कर्म करूंगा। तो ये 73 में अब अर्जुन कह रहा है कि मैंने जो गीता का पूरा ज्ञान सुना है, इससे मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है, अब मेरे अंदर वो मोह नहीं है। अब दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर इस पर और बात करता हूं। The man who listens to the Holy Gita with reverence, being free of any malice, he too liberated from sin shall reach the propitious worlds of the virtuous. Have you, O Arjuna, heard this gospel of the Gita attentively, and has your delusion born of ignorance been destroyed? O Dhananjay, conqueror of riches. Arjuna says, Hey Krishna, by your grace my delusion has been destroyed and I have gained wisdom. I am free from all doubts. I will do your bidding. और भी देख लेते हैं ट्रांसलेशंस। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर और ईर्ष्या से रहित होकर केवल सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ हुआ कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अर्थात करते हुए भी पार न लगे तो सुनकर भी पार हो जाएगा उत्तम लोक को, तब भी क्योंकि वह चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण कर लेगा। यहाँ 67 से 71 तक 5 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने यह बताया है कि गीता का उपदेश अनअधिकारी लोगों को नहीं देना चाहिए। जो श्रद्धावान है उससे अवश्य कहना चाहिए। जो सुनेगा वो भक्त मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा, उससे अधिक प्रिय कहने वाला मेरा कोई नहीं होगा। जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। ज्ञान का परिणाम ही ज्ञान है और यज्ञ का परिणाम भी ज्ञान है। जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है किंतु श्रद्धा मात्र से सुनेगा, वो भी पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने इसके कहे सुनने तथा अध्ययन का फल बताया है। प्रश्न होता है कि अंत में वो अर्जुन को पूछते हैं कि तुझे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या मेरा वचन, ये वचन तूने एकाग्रचित्त होकर सुना है? क्या तेरा अज्ञान नष्ट हुआ है? तो अर्जुन उसका उत्तर देते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, अब मैं संशय रहित हो गया हूँ, डाउटलेस, विदाउट डाउट हो गया हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जबकि सैन्य निरीक्षण के समय दोनों ही सेनाओं के स्वजन को देखकर अर्जुन व्याकुल हो गया था। उसने निवेदन किया था कि गोविंद, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ऐसे युद्ध से शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से बहुत सारे प्रश्नों का और प्रति प्रश्नों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी है। जैसे अध्याय
ये क्या पूरा कंक्लूजन बता रहे हैं इसमें? चलिए, इस पर हम कंक्लूजन जब आएगा तब बात कर लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे पिछले अध्यायों में देखा गया है कि अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे, तो इस अध्याय तक आते आते उनके मन से वो प्रश्न जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, साफ हो गए हैं। और भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जो मनुष्य श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित होकर इसे सुन भी लेगा, वो भी आसक्ति से मुक्त होकर पुण्य कर्म वालों के शुभ लोकों में प्राप्त होगा। हे पार्थ, भला तुमने ये सब कुछ एकाग्रचित होकर सुन लिया है, तो तुम्हारा अज्ञान जो उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हे अच्युत, अर्जुन कहते हैं, आपके प्रसाद से मेरा मोह भाग गया है। मेरी क्षात्र व्रत की समृद्धि जो स्वजन मोह से तिरोहित हो गई थी, मैंने फिर से पा ली है। अब मैं संदेह मुक्त होकर खड़ा हो गया हूँ। आपके वचन का पालन करूंगा। एक और देख लो, गुरुदत्त जी क्या कहते हैं। जो व्यक्ति विश्वास के साथ दोष रहित होकर इस प्रवचन का श्रवण मात्र भी करेगा, सुन भी लेगा, वो भी पापों से मुक्त हो जाएगा, पाप कर्म को छोड़ देगा, उत्तम करने वाला होकर श्रेष्ठ परिवारों में अथवा स्थानों में जन्म लेगा। हे अर्जुन, जो कुछ मैंने कहा तूने ध्यान से सुनकर देखा है ना? क्या तेरा ज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मेरी स्मृति कि दुर्योधन वगैरह के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए वो लौट आई है। अब मेरा चित्त स्थिर हो गया है, मेरा संदेह नष्ट हो गया है। इस कारण अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। ये हो गई हमारी गीता की पूरी ट्रांसलेशंस, पूरा चैप्टर खत्म। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अल्टीमेटली लास्ट में एक बात और बता दी है। वो ये कहा है कि जो मनुष्य ये सारे के सारे कर्म जो मैंने पहले कहे हैं, इन कर्मों को नहीं करेगा, लेकिन वो जैसा मैं बता रहा हूं इसको सुन भी लेगा, तो यही बात हुई ना कि अब सारी एप्लीकेशन जो गीता की है, वो सारी की सारी एप्लीकेशन क्या हम इसी जन्म में उसको फॉलो करके पूरी तरह कर्म करके उस पर उतर सकते हैं कि नहीं उतर सकते? नहीं उतर सकते। तो फिर हमने जब सुन लिया तो सुन के भी हमको ये तो समझ में आ गया कि बुरे कर्म और पाप कर्म से दूर कैसे रहना है। ये तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा। कुछ तो पल्ले पड़ेगा ना, चाहे पूरा का पूरा ना भी पड़े तो जिसके पल्ले ये भी पड़ जाएगा वो भी पाप कर्मों से दूर हो जाएगा, वो शुभ कर्म करेगा। जब शुभ कर्म करेगा तो शुभ फल मिलेंगे, तो अच्छी जगह जन्म मिलेगा, अच्छे लोकों में रहेगा वो। फिर यही बात उन्होंने फिर रीअश्योर करके लास्ट में बता दी है कि पहले तो बताते आते रहे हैं कि जो ये कर्म करेगा उसको क्या गति मिलेगी, फिर ये कर्म करो, फिर वो कर्म करो। अब वो कहते हैं फाइनली कि जो इसको सुन भी लेगा, कुछ भी अपने अंदर समा लेगा, तो अब वही बात हुई ना कि अगर इस जन्म में नहीं तो कम से कम इस ज्ञान को लेके हम अगले जन्म तक जाएंगे, तो अगले जन्म में ही कुछ इसका फायदा हमको फिर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर हम इस ज्ञान के साथ चिपक जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ यही था जो हम ढूंढ रहे थे, हमको यही चाहिए, हम इसके साथ लगे हुए हैं और हम अगले जन्म में इसको पालेंगे। फिर कर्म उसी तरह करेंगे। ज्ञान तो वही है जो रहेगा, हमेशा रहेगा, ज्ञान तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो यही वो बता रहे हैं कि इसको जितना भी जैसे भी हो सके इसको फॉलो करो, इसके ऊपर मनन करो, इस पर विश्वास करो, इस पर चलन करो। पूरी तरह से अपने कर्म नहीं कर सकते हो तो भी इसके ऊपर अपना इतना सा श्रद्धा रखो कि बुरे कर्मों से कैसे दूर रहना है, पाप कर्मों से, दुष्ट कर्मों से कैसे दूर रहना है, इतना तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यही आ जाएगा तो तुम उन लोकों में, अब उस जन्म में जाओगे जिस जन्म में तुमको इसका फायदा फिर भी मिल जाएगा, अगले जन्म में भी तुमको इसका फायदा मिलेगा। तो ये इन्होंने लास्ट श्लोक में यही बताया। और फिर अगला श्लोक तो वही है जो अर्जुन को पूछ रहे हैं कि तुझे समझ में आया कि नहीं आया। अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया। मतलब पहले श्लोक से ही जो गीता शुरू होती है वहीं से अर्जुन ने अपना मोह वाला ही झगड़ा झमेला खड़ा किया था कि ये मुझे, मैं नहीं कर सकता ये। तो वो जो अज्ञान था उसका, जो उसके अंदर आसक्ति थी, अटैचमेंट्स थी, वो गई कि नहीं गई?
तो वही इन्होंने, भगवान कृष्ण ने उससे पूछा और अर्जुन कहता है कंफर्म कि हाँ जी मेरा मोह नष्ट हो गया, कि आपकी बात मुझे समझ आ गई, अब मैं वही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। तो ये हमारी जो गीता है, अब अगले श्लोक तो वो उसके हैं जो संजय बोलेगा, क्योंकि संजय ने ही शुरू की थी गीता की बात कहनी। तो जो संजय बोलेगा अगले वर्ड्स वो हैं, तो उसको हम देख लेंगे। लेकिन अब आज के इस पूरे बात के बारे में कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए मुझसे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, कोई दोबारा समझने की बात हो। हर तरह के युद्ध में गीता को समझना तो खैर जरूरी है, लेकिन जीवन के रोज के कार्यों के लिए भी गीता का समझना बहुत जरूरी है। उसमें उसमें महाभारत करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रोज रोज के ही कार्य में जब तक जन्म लेते रहेंगे तब तक करते रहेंगे वही कर्म, और समझना पड़ेगा। वो सारी महाभारत हमारे अंदर हो रही होती है ना, हमारे ही अंदर हो रही होती है ना सारी महाभारत। बिल्कुल। उसी को तो साफ करना है ना। यही तो पता है ना कि किसके साथ क्यों जुड़े रहते हैं आप चीजों के साथ। और जिसको 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 थोड़ा सा भी अम, दंड देना चाहिए, वहां पर हम आसक्ति के साथ उसके फेवर में काम करने लग जाते हैं। हमारे अंदर की महामारी तो चल रही होती है ना, अपने आसपास, अपने भाई बहन, अपने फैमिली, अपने लोगों में इतने लोगों को हम देखते हैं जो कि जिनके साथ हमको जो करना चाहिए पर हम जुड़े रहते हैं अलग अलग कारणों से। वही मोह है ना हमारा, वही अज्ञान है हमारा, वही आसक्ति है हमारी। और फिर उन कर्मों के साथ जुड़े रहते हैं, कर्म के फलों के साथ जुड़े रहते हैं। यही तो गीता डिटैचमेंट सिखाती है। तो डिटैचमेंट तो होता ही नहीं ना जन्म में। जब वही तो है डिटैचमेंट ना। पॉसिबल नहीं है। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बैठा ही हुआ है। अर्जुन को समझ आते आते यहाँ तक पहुंच गया है, तो हमको समझ आते आते हम कहाँ तक पहुंचेंगे। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस है, हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस है। करते रहना पड़ता है। हम्म। हाँ जी, क्या कहेंगे महेश जी? नमस्ते पीयूष जी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज्ञान दिया जो इट्स वे बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन एंड एक्सपेक्टेशन। हमारी पात्रता के हिसाब से भी इतना तो आई डोंट डिजर्व दिस मच, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब एंड इतना ज्ञान हमको इम्पार्ट किया है। तो दो तीन ऑब्जर्वेशंस थे जो आई वांटेड टू, आपके क्या विचार है, क्या मंतव्य है, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट कि गीता के इतना अभी मैंने तो पूरा नहीं किया, अभी आई स्टिल हैव अबाउट 80 सेशंस इन बिटवीन जो मेरे अभी बाकी है। तो थोड़ी घनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें से दिखता है कि क्योंकि वेदास आर द फाउंडेशन ऑफ आवर मोस्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन्स। एज एन एग्जांपल जैनिज्म शायद उसमें नहीं आएगा, लेकिन देर आर लॉट ऑफ रिलीजन्स जिसमें वेदास फाउंडेशन है। तो क्या ये सोचना उचित है कि हम लोग शायद दूसरे दूसरे रिलीजन में, एंड आई डोंट वांट टू कोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और हिंदुइज्म के पाथ की, कि जिसमें जैसे कि हम मूवी देखते हैं तो मूवी 3 घंटे का होता है, तो उसमें आता है कि सब हर एक टाइम पे वो एक्टर एक्ट्रेस सब बढ़िया कपड़े पहन के आ जाते हैं, लेकिन द एजम्पशन इसके उन्होंने सुबह में अपना क्रियाकर्म किया है, शावर लिया है, खाना खाया है, और फिर वो सब करते हैं। तो देर इज नो नीड टू से कि ये सब 3 घंटे में हर रोज होता रहता है, पूरे 5 साल की स्टोरी है तो भी, बट वी एज्यूम कि ये सब होता है। नहीं, तो ये जिसमें आप अज्यूम नहीं करेंगे उसको आर्ट फिल्म बोलते हैं। हाँ। तो इज इट फेयर टू एज्यूम कि ये सब रिलीजन में कर्म का उतना, कर्म करना और खुद के ऊपर फोकस करने का उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं होता है, लेकिन ए लॉट ऑफ क्रिया विधियों वगैरह में कैसे ये करना कैसे वो करना उसके ऊपर फोकस होता है।
बट मेरे को तो अभी ऐसे लगने लगा है कि लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट लॉस्ट इनटू ऑल दोस थिंग्स और फॉरगेट कि हमको डेली शावर भी लेना है, हमको कर्म ठीक करना है, हमको अपनी वृत्तियां ठीक करनी है, हमको अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना है। एंड वी फोकस ऑन ऑल दोस थिंग्स एंड मे बी बिफोर वी नो इट हमारी लाइफ पूरी खत्म हो जाती है। इज दैट, तो आपके क्या क्या ख्याल है इस बारे में? ये तो सच बात है कि हमारे को ये सब चीजों के ऊपर भटकते भटकते ही लाइफ पूरी खत्म हो जाती है। तभी मैं कहता हूँ ना, हमेशा से ही कहता हूँ मैं कि गीता एक ऐसी चीज है जो कि छोटे उम्र से ही सबको पढ़ानी चाहिए। कि जब बच्चे होते हैं तब से पढ़ाना चाहिए, और हाई स्कूल खत्म होने से पहले पूरी गीता सबको पता होनी चाहिए, पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आ जानी चाहिए। तो होगा क्या, होगा ये कि जो मनुष्य है वो अपने करियर पाथ को ठीक से सेलेक्ट करेगा। उसको पता होगा कि मेरे कर्म क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, सोसाइटी में क्या प्रॉपर है वो करना चाहिए, फैमिली में क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जब वो अपने कर्मों को ठीक करेगा, उसका मन और उसका दिमाग ठीक चलेगा, और उसके अंदर प्रॉपर भक्ति होगी और वो प्रॉपर ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, तो अपने आप ही सोसाइटी के अंदर से इल्स और खराब चीजें खत्म हो जाएंगी, हट जाएंगी। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि दिस इज द वे आउट। लेकिन इसमें यही इश्यू है ना सारी, कि जो हम लोग अब इसकी प्रैक्टिकल आज की सिचुएशन में बात कर लेते हैं। कि ये सच है कि जैसा इन्होंने कहा अभी भगवान कृष्ण ने, कि श्रद्धा और संशय रहित, कि जो लोग आज इस बात को सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे साथ जुड़कर या मेरी रिकॉर्डिंग को सुनकर या किसी भी ऐसे अच्छे गीता के प्रवचन को सुन रहे हैं जिसमें से उनको कुछ मिल रहा है, वही लोग तो है ना जो कि संशय रहित हैं, जिनके मनों के अंदर उस तरह के चैलेंजेस और डाउट्स नहीं बैठे हुए, जो ये नहीं कहते भगवान कहाँ है, लेकर आओ मेरे सामने, मैं तो मानता ही नहीं उसको। जो ये बातें कहेंगे वो तो इसमें से कुछ सीखेंगे भी नहीं, और वो इसमें अटेंड भी नहीं करेंगे, आएंगे भी नहीं। तो फिर ये तो पक्का है कि जिसमें श्रद्धा है वो थोड़ा बहुत ही सही, जितना भी जुड़कर इसमें ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उतना ही उसके लिए फायदा होगा, लाभ होगा, अच्छा होगा। तो जितना भी फायदा हो जाएगा वो फायदा कैरी फॉरवर्ड होगा आगे भी। आइंदा भी आपको वही प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी फिर से। ये तो एश्योरेंस है ना, गारंटी मिल रही है ऊपर वाले से। तो इस एश्योरेंस के साथ ही हम काम कर सकते हैं। लेकिन हमने सब ने अपने जीवन में, देखिए कहीं ना कहीं हमारे मनों के अंदर तो ये भावना है कि हमको ये चाहिए, नहीं तो हम जुड़ते ही नहीं। तो अगर हमको ये चाहिए तो फिर ये भावना भी है आज और कल जितनी थी, जिस दिन से आपने इसको जुड़ के सुनना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, उस दिन जो भावना थी उससे आज प्रबल हो गई है और भी स्ट्रांग हो गई है। तो अगर स्ट्रांग हो गई है तो ये स्ट्रांग ही तो आगे चलेगी ना, यही तो अगले जन्म में भी लेके जाएगी आपको, फिर वहीं तो आपको ये जोड़ेगी, फिर से आप ढूंढ के निकाल लेंगे इसको कि कहाँ है, कौन है, मुझे ढूंढना है, मुझे ये ज्ञान चाहिए, आई हैव टू गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। तो ये बस इसी तरह हमारे जीवन में चले। ठीक है महेश जी। थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू, थैंक यू। आज और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, लेकिन है सर पूरी ये भी कहा, हाँ जी। हाँ जी सर, ये भी कहा जाता है ना कि भगवान गीता हमें चुनती है, हम गीता को नहीं चुनते। ये भी कहा जाता है ना कि गीता हमें चुनती है, हम गीता को चुन नहीं सकते। फिर तो वही बात है ना, जो आप मंदिर जाते हो, जब भी कोई भी बड़े मंदिर में जाते हो, तो वहां पर जो पंडित होता है वो आपके माथे पे टीका लगाता है और कहता है कि आज का ये जो दिन है, ये दिन भगवान ने चुना है कि आप यहाँ आइए, यही कहता है ना हाँ आपको। जी, हाँ जी, तो वो एक ही बात है ना, उसी दिन, अब जिस दिन आप पहुंचे तब तो आपके अंदर से जागी है, तभी तो आप पहुंचे हो ना वहां पर। तो आपके अंदर से गीता को सुनने के लिए, जानने के लिए अंदर से जो जागी है बात, तभी तो आप वहां पहुंचे हो। तो आप कहोगे गीता नहीं किया है ये, तो हाँ ठीक है, जी। जब भगवान ने किया होता है वैसे गीता ने किया होता है, कि वो आपके अंदर की इस चीज को, लालसा को, इच्छा को जगाती है कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए। सर फैमिली में अगर
काफी लोग होते हैं, सबसे बातचीत होती है, सब पूछते भी हैं कि ये क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, टाइमिंग भी पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, फिर उसके बाद भी ये नहीं कहते कि हाँ हम भी ज्वाइन करेंगे। वहां तक आने के लिए वो चुप हो जाते हैं। तो मैं भी किसी को कंपेल नहीं करती कि भी हाँ तुम आओ, अच्छा लगेगा, नहीं। तुम्हारे अंदर से जब जागृति आएगी कि मुझे पढ़ना है, तभी आना। मेरे कहने पे ज्वाइन कर लो और फिर तुम एक दिन के बाद दूसरे दिन जाओ ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी बात है कि भी मेरे को तो यही लगता है कि भगवान की जब तक इच्छा नहीं होती तब तक इंसान को नहीं मिलती। नहीं, देखिए देखिए देखिए, प्राकृतिक अट्रैक्शंस इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, जो भी बाहर की दुनिया के सारी चीजें हैं प्रकृति द्वारा क्रिएटेड। हमारा शरीर प्रकृति से बना है, हमारा मन बुद्धि चित्त सब प्रकृति से बना है। तो प्राकृतिक चीजें इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड होती हैं कि हम उससे चिपके रहते हैं, हम उसी की तरफ चलते हैं। हम उसको छोड़कर वो जैसे, हमको डर लगता है कि दूसरी तरफ हम जाएं कैसे। हम देखना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं हम चाहते। तो होता वही है कि मुझे पता तो है कि यहाँ पर ये है, लेकिन इसी टाइम पर भी तो एक दूसरा भी तो कुछ है ना, मैं उसको अटेंड करता हूँ। बिकॉज वो इंजॉयमेंट है, प्रकृति है, वाह वाह है, वहां पर मौज मस्ती है। प्राकृतिक चीजों के साथ हमारा जुड़ाव बहुत स्ट्रांग होता है। उसी को तो शुरू शुरू से गीता कह रही है कि तुम या तो वहां जुड़े रहोगे या यहाँ जुड़े रहोगे। सर पर मैं लेकिन अपने में थोड़ा सा परिवर्तन देखती हूँ। अभी हम वैष्णो देवी गए थे, सारी फैमिली थी, बहन भाई थे इनके सभी। वो सब बातें कर रहे थे, सब उसमें इंटरेस्टेड थे, पर मेरे हाथ में माला जाप चल रहा था और मैं मतलब कृष्णा में ही लगी हुई थी। गीता तो नहीं पढ़ सकती थी, पर मैं अपना महामंत्र का जाप कर रही थी, मुझे वही अच्छा लग रहा था। मुझे जो बातें पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अब मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे को लग रहा था फालतू की बातें कर रहे हैं, कुछ और कर लो, कुछ भगवान का नाम ले लो, कोई कहानी सुनाओ अच्छी सी। पर उनका वही चल रहा था, गपशप गाने, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं महफिल में बैठी थी, पर महफिल से अलग थी। ये मेरा नहीं, पहला देखिए, एक्सपीरियंस है आपके तो आपके साथ ठीक है, जुड़ने के आपने बाद। अपनी आपने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को खुद देख लिया, तैयार कर लिया। तो अब हाँ अगली जी बार, बिल्कुल। अगली बार उस पर लगे रहेंगे तो आपको एक और नेक्स्ट स्टेप भी दिखाई देगा। ऐसे ही करना सर अब तो पड़ता है जुड़ हमको। गए, अब तो हटना नहीं है, अब तो बस इसी में जाएंगे जब जाएंगे। नहीं तो अब ऐसे ही हमको समझ में आती है ना कि हम ठीक है, व्हाट आई वाज यस्टरडे एंड व्हाट एम आई टुडे। बिल्कुल। कंपैरिजन से ही तो अपने आप को हम समझा सकते हैं, फिर अगला स्टेप ले सकते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबॉडी एल्स हैज टू से समथिंग, वांट कल टू? गीता जयंती है ना सर? कल क्या है? गीता जयंती। हाँ, गीता जयंती मनाई जाती है ना। हाँ कल है ना। हाँ जी, और कोई बात करेंगे? कोई, किसी ने कुछ कहना है? महेश जी कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ विपुल जी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, आई नो कि सैटरडे संडे ही सबको ठीक लगते हैं, लेकिन इज देयर ए वे कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी, और आई नो कि आपको भी काफी श्रम रहता होगा इसमें, लेकिन इज देयर ए वे कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ा सकते हैं, एक दो दिन और वीकडेज में भी ले सकते हो आप? सबको वो अनुकूल हो? बीच में हमने एक बार ट्राई किया था कि थर्सडेज को भी करेंगे, लेकिन लोग ही ज्वाइन नहीं होते, कोई ज्वाइन ही नहीं करते, सब बिजी हाँ, रहते हैं। अच्छा। तो वो टाइम के हिसाब से मुश्किल हो जाता है फिर सबके लिए करना। अच्छा। तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। आप देखिए महेश जी, मैं आपको क्या बताऊं, सुनिए। ये जो मेरा नोटिफिकेशन है, जिसको कि आप देखते हैं, या मैं आपको सबको बताता हूँ कि सैटरडे संडे मेरी क्लास है, मेरा नोटिफिकेशन 379 लोगों के साथ शेयर होता है। ठीक है? वो 379 सारे के सारे हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। वो 379 में से हमारे इस ग्रुप के अंदर 10 लोग या 12 लोग आते हैं। तो यू कैन नॉट, मैं कहाँ से लोगों को ढूंढ के लाऊंगा जो इंटरेस्टेड होंगे? किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो इट इज, ये बस वही बात है जो अभी बात हो रही थी कि जब तक अंदर से जगेगी नहीं प्यास, तब तक वो कुछ होगा नहीं। यस पीयूष जी, आई कंप्लीटली एग्री। मेरा एक जो फ्रेंड ने मुझे आपके बारे में बताया था, जिसकी हेल्प से मैं ज्वाइन हुआ, न्यू जर्सी का, वो यही बताती थी, उसकी उसकी वाइफ बता रही थी कि वो भी काफी इन्वॉल्व है इससे सब अध्याय में। बोलते हैं कि ही हैज नोबडी टू टॉक टू,
उसके न्यू जर्सी के ग्रुप में वो बोलने लगता है तो सब उसकी मजाक करते हैं वगैरह। तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम बोलना बंद करो ये ग्रुप में, क्योंकि देयर इज नोबडी हु वांट्स टू लिसन टू, ये सब बाहर के लोग हैं, बट ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये ऐसे ही बात है अपनी कि जिसको चाहिए वह बहुत कम लोग रहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनकरेज पीपल इवन दो दे मे वांट टू। वो अभी सोचते हैं कि हम तो अमर पट्टा लेके आए हैं, अभी और काफी टाइम बाकी है। महेश जी, जो ज्ञान की पोजीशन होती है ना, कोई भी ज्ञान की जो थोड़ी सी ऊंची पोजीशन होती है ना, वो बहुत लोनली होती है। आपको कोई नहीं मिलता आपसे बात करने के लिए, और कोई आपकी बात सुनने को तैयार भी नहीं होता। ये बहुत लोनली पोजीशन होती है। और अगर हमारे यहाँ जितने ग्रुप्स हैं, अब देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म के अलग 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 चीजें करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, करेक्ट। दे विल, ऑल ऑफ देम विल अवॉइड मी, बिकॉज उनको डर लगता है कि अगर इनको बुलाया तो ये बाकी लोग फिर हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो अपना कंट्रोल भी तो बनाना है ना लोगों ने। तो उनको ज्ञान से डर लगता है। ये नहीं होता कि हम भी ज्ञान प्राप्त करें, हम भी ऐसे बन जाए, हम भी इसी तरह बात किया करें। ये नहीं होती उनके दिल में बात। उनके दिल में डर होता है अपनी पोजीशंस को, अपने कंट्रोल्स को लूज करने का। तो वही करेक्ट। डर हर सोसाइटी में बैठा होता है। सो ये पोजीशन बहुत ही लोनली होती है। ऐसा ही होता है। लेकिन ये होता है कि इस पोजीशन में अपना एक नशा अलग होता है, कि जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान और मिलता है और आपको पता चलता है कि परमात्मा का ज्ञान क्या है, तो आपको अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है, लोगों के साथ जुड़ना बंद हो गया, चाहे वो अपने ही लोग क्यों ना हो। ठीक है ना। बहुत 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 लोग तो अपने आपकी तरह निष्काम कर्म तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो यही सोच के कर रहे हैं कि हमें जो हम करें उसमें हमारे को फायदा होना चाहिए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, फायदे बहुत दुनिया वाले वैसे ज्यादा करती है। हैं। ठीक है। बहुत दुनिया वैसे चलती है। हाँ हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। जो जैसे जो करना चाहता है कर रहा है। सबके अपने अपने कर्म है। सब अपने अपने कर्मों में बंधे हुए फंसे हुए हैं। जब वो उसमें से निकलेंगे बाहर, तब पता चलेगा कि असल में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हाँ ज्योति जी, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे यही पूछना था। नाउ यू आर सेइंग अध्याय तो खत्म हो गया, संजय हुआ, तुम्ही संजय की वाणी बाकी है, तो आर यू गोइंग टू डू द संजय वाणी, और आर यू, व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट सैटरडे संडे? दैट्स व्हाट आई थॉट आई लेट मी आस्क यू करके। नहीं, अभी तो सैटरडे संडे को इस पे गीता पर ही काम करेंगे, और फिर गीता के 18 चैप्टर का कंक्लूजन पूरा पढ़ के बताऊंगा आपको। तो 18 ओके चैप्टर का ओके कंक्लूजन आएगा, और उसके बाद जैसे आपने कहा था कि मैं पूरी गीता का एक बार रिव्यू करते को बता दूंगा आपको, हाँ हाँ जी सर, हाँ वो फर्स्ट जरूर चैप्टर हाँ, से बोला। लास्ट चैप्टर तक। तो उसमें हमारे करेक्ट, ये करेक्ट, 3-4 वीक्स तो लग जाएंगे हमारे। ओके ओके। ठीक है ना। वही पूछना था मुझे कि यस ऑफ कोर्स। एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट डूइंग सम उपनिषद पे कुछ करने वाले थे, आपने से बोला था, आई हाँ, अब थिंक मैं आई यही हर्ड। सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने मेरी अपनी ईश उपनिषद की रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दी कि आपने तो किया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग सुनी हुई है हमने। तो वो अच्छा ओके। अब वो देखिए, या तो मैं उसको दोबारा करूं या नहीं करूं, या कुछ और पकड़ दूं। आई विल गेट समथिंग, डोंट वरी। सर वेद पढ़ाइए ना, वेद भी तो। वेदों को पढ़ाने की प्रॉब्लम ये है कि फिर वो कैसे शुरू शुरू से ऋग्वेद को पकड़ दिया जाए और उसमें हर एक मंत्र को पढ़ के हर एक के ऊपर किया जाए, तो हाँ जी, और थोड़ा बुक भी हमें आप कॉम्प्लिकेटेड भी रिकमेंड है। की और हुई है। मुझे अभी भी लगता है कि मेरे अंदर इतना ज्ञान अभी नहीं है। मैं नहीं, अभी टू डीप। हाँ जी। नहीं सर, आप पढ़ा वे, देंगे। वे, नहीं नहीं, आप पीयूष जी तो पढ़ा देंगे, बट इट इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट। वेद पढ़ना मतलब इट इज क्वाइट डीप। बहुत डीप है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा। या एक एक और मंत्र फिर को। और फिर उसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। करेक्ट और करेक्ट, मैं वो वही फिर बोलने वाली थी। 20,400 मंत्र पढ़ने में बहुत दिन लग जाएंगे। ट्रू ट्रू, आई एग्री विद दैट। उपनिषद ले सकते हैं हम लोग। हाँ, उपनिषद तो मोस्टली मैंने 5 उपनिषद पहले किए हुए हैं, आई डन इट। हाँ ओके। मैं फिर पकड़ लूंगा उसको। उपनिषद ले लेंगे, दर्शन ले लेंगे, कोई भी आप जैसा कहेंगे बस। हाँ, दर्शन भी ले सकते, करेक्ट। पीयूष जी, आई हैड रिक्वेस्टेड फॉर दिस उपनिषद। एक ओवरव्यू ले लेंगे तो अच्छा होगा। तो अगेन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट उपनिषद।
So it'll be very beneficial for me if we can take it up all over again. Yes, I will watch the videos, but there's nothing like listening to you live, right? So it can be interactive. So I ठीक है, just कोई thought बात नहीं, कर if लेंगे, we can do it, कर please. लेंगे, Yeah. Thank you. Thank you. कर लेंगे जरूर। पीयूष जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, सामवेद का कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज यू डू द म्यूजिक प्रोग्राम्स ऑल्सो, यू नो। हाँ हेलो। ज्योति जी, मैं माफी मांगता हूँ, उतनी नॉलेज नहीं है मेरे अंदर म्यूजिक के साथ उसको कनेक्ट करने की, बिकॉज मैं राग वगैरह को उतनी पहचानता नहीं। ओके और वो जो ओके, ऊपर आई अंडरस्टैंड। नोटेशंस और मंत्रों के ऊपर जो नोटेशंस दी हुई है ना कि ये हाँ ऐसे हाँ, होना नहीं नहीं, चाहिए, वो ऐसे बहुत होना डीप है, चाहिए, करेक्ट, आई वो अंडरस्टैंड, मेरी यस। माँ को तो सारा पता था, उनकी डायरी थी, उनको सब पता था, शी हाँ, ये आपने बात बताई थी, विच वाज लेकिन क्वाइट उतना इंटरेस्टिंग। नॉलेज मेरे अंदर नहीं है। हाँ, और कभी बिकॉज मुझे दैट इज अगर वेरी वो डीप। अपनी माँ की डायरी मिल गई और मैं उसको पढ़ूंगा तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, फिर किसी और राग वाले को साथ अटैच कर लूंगा जो उसके बारे में बात कर सकेगा। यस, आई माइट ऐसे बी कुछ एबल टू अच्छा हो डू इट, बट टिल देन आई कांट से नहीं नहीं, एनीथिंग। I understand. I just thought let me just broach this subject, you know, because that Samved is a quite interesting this because it's connected to music and all ना। यस, इट इज तो कनेक्टेड टू म्यूजिक। या तो इसके लिए मुझे बहुत उस पे, you know, I felt that उसमें कुछ somebody does something because many people I have seen have done ऋग्वेद यजुर्वेद तो बहुत जन करते हैं and all that, you know, तो बट सामवेद की कोई टच नहीं करता because you are like you say you have to have a lot of knowledge about the rag, the notations and everything. Yes, And also true. about Vedas, because Yeah, you true. can't do a samved with only music knowledge. It's not possible. नहीं नहीं, correct correct. Yeah, of course that the base. That is the base actually. Yes, true. वही तो, that is a combination that my mom had, and that is what I have been हाँ, thinking about, but I cannot do नहीं it देख myself. लीजिए. I mean whenever you if you find her diary, that will be like a blessing to us, you know. So if that happens, now that will be really wonderful. I mean, if you can catch somebody who can talk about the way, I mean, sorry, the rags and that together, or Yeah, something like that also. You know, like the sant jo hoke gaye, like Kabir and you know, these people. Sometimes I think, you know, if you can take that also, that also very nice. I feel their vani is also sant vani jo bolte hai na. It's quite interesting. I don't know if you are into it or no. That I have no clue, but वो सब स्कूल के दिनों में तो सब पढ़ी थी ना, कबीर भी पढ़ा था, रहीम भी पढ़ा था, हाँ, रहीम भी उदास पढ़ा भी था। पढ़े थे, सब पढ़ा था। हाँ, true. That also is quite interesting. हाँ But good. But good. I'm happy that वो आप like मेरी रिक्वेस्ट पे आप वो वापस फुल ये करने वाले ना, I'm like looking forward हाँ, to वो that. मैं करूंगा जरूर, I will do it, Yeah, I'm looking forward to that. That will really give. मैं करूंगा। Then that will be one video that we can go on checking out if I have some doubts into it, you know. हाँ, you can always do that, correct. It's Yeah, not going to be yeah. one video, it's going to be quite a few of them. No, no, no. What I meant by one video, matlab, on the same subject. Yes, correct. That's what I meant. But I know it is not going to be one video. That I totally understand, you know, because that connectivity will be very good. ठीक है। Yeah, thank you. हाँ जी, और कोई बात किसी ने कुछ कहना है? फिर अगले सैटरडे को मिले। सबको नमस्ते, थैंक यू, अपना Namaste, ख्याल sir. रखिए, नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं, ठीक है, चलिए।